नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कोडिंग हेयर चैनल पर। CSS लेवल 2 में हम सिलेक्टर्स और सूडो एलिमेंट्स को प्रैक्टिकली और डिटेल में सीख रहे थे। पिछली वीडियो में हमने कैस्केड इन CSS को समझा था, जिसमें हमने देखा था कैसे ब्राउज़र प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड करता है कि कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि स्पेसिफिसिटी होता क्या है। स्पेसिफिसिटी इज एन एल्गोरिथम, मीन्स स्पेसिफिसिटी एक एल्गोरिथम है जो कैलकुलेट करता है कि CSS में जो रूल लिखे गए हैं उनका वेट कितना है। रियल लाइफ एग्जांपल लो। मान लो एक ऑफिस में 3 लोग काम करते हैं। एक है बॉस, एक है टीम लीडर, एक है नॉर्मल एम्प्लॉय। बॉस का अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होता है, टीम लीडर का थोड़ा कम और नॉर्मल एम्प्लॉय का सबसे कम। इसी तरह CSS में भी कुछ सिलेक्टर्स का वेट ज़्यादा होता है और कुछ का कम। जैसे हमने CSS फाइल में H1 को सिलेक्ट किया है। इसमें H1 का स्पेसिफिसिटी सिंपल होता है, ID का 0 होगा और यहाँ पे ना ही क्लास है, ना ही एट्रीब्यूट और ना ही सूडो है क्लास, तो इसमें भी ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो सिलेक्टर है वो एलिमेंटर सिलेक्टर है, यहाँ पे हम एलिमेंट जो है वो 1 हो जाएगा। मतलब इस रूल का वेट 0 0 1 होगा। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ स्पेसिफिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे CSS फाइल में H1 सेलेक्ट किया गया है वो किसकी सहायता से किया गया है, वो एलिमेंट सेलेक्टर की सहायता से किया गया है। तो स्पेसिफिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे क्या ID सेलेक्टर के थ्रू इसको सिलेक्ट किया गया था। नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा 0। और क्या इसको क्लास या एट्रीब्यूट या सूडो क्लास के थ्रू कोई सिलेक्टर है, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0। जो H1 है हमारा वो एलिमेंट सिलेक्टर की सहायता से सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट का जो है वो 1 आ जाएगा। और देखते हैं हमारा सूडो एलिमेंट तो नहीं है साथ में, तो नहीं है ये, तो इसका ओनली क्या आ जाएगा 1। इसलिए टोटल स्पेसिफिसिटी होगी क्या इसकी 1। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास सेलेक्टर लिखा है और यहाँ पे साथ में एक सूडो क्लास भी लिखी हुई है। यहाँ स्पेसिफिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ID सेलेक्टर की सहायता से सिलेक्ट किया गया है। नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा 0। जो यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है वो क्लास सेलेक्टर की सहायता से किया गया है, या एट्रीब्यूट या सूडो क्लास। यहाँ पे हमारी क्लास सेलेक्टर की सहायता से सिलेक्ट किया गया है और इसका क्या आ जाएगा 1। और इसमें एक क्या हमारी सूडो क्लास और इसका एक आ जाएगा 1। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना 1 + 1 = 2। और यहाँ पे हम देखते हैं क्या इसके साथ एलिमेंट सेलेक्टर है या सूडो एलिमेंट है, तो नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा 0। इसका टोटल स्पेसिफिसिटी होगा 20, मीन्स ये 20 वेट ज़्यादा है। दोस्तों, स्पेसिफिसिटी को याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ID सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्लास एट्रीब्यूट और सूडो क्लास की मिडल स्पेसिफिसिटी होती है, और एलिमेंट और सूडो एलिमेंट की स्पेसिफिसिटी सबसे कम होती है। ID की सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होती है, उसके बाद आती है हमारी क्लास और उसके बाद आती है हमारे एलिमेंट सेलेक्टर। मीन्स ये हमारे सेलेक्टर्स हैं, इनकी ऐसे प्रायोरिटी होती है, सबसे ज़्यादा ID, फिर क्लास, फिर एलिमेंट। इसी तरह स्पेसिफिसिटी काउंट होती है और अप्लाई होती है। एक और बात याद रखना दोस्तों, जितने ज़्यादा सेलेक्टर्स एक एलिमेंट के लिए लिखोगे उतना ज़्यादा स्पेसिफिसिटी बनेगा। और अगर 2 सेलेक्टर्स की स्पेसिफिसिटी सेम हो तो ब्राउज़र सोर्स ऑर्डर को देखता है, मीन्स CSS को। जो लास्ट लिखा गया है वही अप्लाई होगा, जिसको हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे VS कोड में, और यहाँ पे हमने एक H2 को लिखा हुआ है और यहाँ पे हम एक क्लास भी दे देते हैं और इसके अंदर हम वैल्यू पास कर देते हैं, या जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं जैसे हियर। और अब हम इसको करते हैं सेव। जो हमारा पिछली वीडियो का CSS है उसको हम कट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे कोडिंग हेयर को सिलेक्ट करने के लिए हम एलिमेंटर सेलेक्टर की सहायता लेते हैं CSS में। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं H2, ये है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर, और इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी पास करते हैं, जैसे इसका फॉन्ट का कलर है वो चेंज हो जाए ब्लू, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होकर हो जाए एक्वा। और अब हम इसको करते हैं सेव। अब देखते हैं हमारे ब्राउज़र में इसकी आउटपुट।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे CSS अप्लाई हो चुकी है एलिमेंट सेलेक्टर की सहायता से। तो यहाँ पे हम जेकर एक और H2 ले लेते हैं और इसके अंदर हम एक कलर प्रॉपर्टी पास करते हैं और इसके अंदर वैल्यू पास कर देते हैं ब्राउन, और बैकग्राउंड कलर भी हम पास कर देते हैं साथ में। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं एक्वा, और अब हम करते हैं सेव। अब यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो लास्ट में जो हमारा H2 लिखा गया है इसने CSS अपनी अप्लाई कर दिया इसको ओवरराइड करके, मीन्स दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम है। तो जेकर हम H2 को ID सेलेक्टर की सहायता से, या फिर अभी के लिए हम क्लास सेलेक्टर की सहायता से, क्लास सेलेक्टर को लिखने के लिए हम पहले डॉट लगाते हैं, फिर हम उसकी वैल्यू पास करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कलर, मीन्स कलर प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए। तो हम चाहते हैं इसका कलर हो जाए पर्पल, और इसका बैकग्राउंड कलर हम पास कर देते हैं जैसे ब्लैक, और अब हम इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने एलिमेंट सेलेक्टर की सहायता से CSS लिखी थी वो ओवरराइड हो गई है। यहाँ पे क्लास सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है रादर देन एलिमेंट सेलेक्टर से। तो अब हम H2 को हमारे ID सेलेक्टर की सहायता से सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम ID सेलेक्टर को लिखने के लिए हम हैश सिंबल लगाते हैं और उसमें हम जो भी वैल्यू लिखी थी यहाँ पे लिखते हैं। और अब हम इसमें स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। जैसे हम फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट का कलर हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे हम ये वाला ले लेते हैं, और इसके बैकग्राउंड का कलर भी हम चेंज कर देते हैं, वो भी हम कोई रैंडम ले लेते हैं, जैसे ये वाला ले लेते हैं। अब हम करते हैं सेव। अब हमारे पास एक ही एलिमेंट की मल्टीपल CSS लिखी गई है मल्टीपल सेलेक्टर की सहायता से। पहले हमने एलिमेंट सेलेक्टर की सहायता से इसको लिखा है, फिर हमने क्लास सेलेक्टर की सहायता से, फिर अब हम लिख रहे हैं ID सेलेक्टर की सहायता से। अब हम करते हैं इसको सेव। अब यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश, देखते हैं किसकी CSS अप्लाई होती है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने ID सेलेक्टर की सहायता से जो CSS लिखी थी वो अप्लाई हो चुकी है, क्योंकि ID सेलेक्टर की सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होती है रादर देन क्लास सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर से। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनलाइन स्टाइल की स्पेसिफिसिटी की। इनलाइन स्टाइल का वेट सबसे ज़्यादा होता है, मतलब ये ID सेलेक्टर से भी ज़्यादा प्रायोरिटी लेता है। चलिए अब हम इसका डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक एलिमेंट के लिए मल्टीपल CSS लिखी हुई है मल्टीपल सेलेक्टर की सहायता से। मीन्स हमने यहाँ पे ID सेलेक्टर से, क्लास सेलेक्टर से और एलिमेंट सेलेक्टर से CSS लिखी है। और यहाँ पे अब हम इसकी इनलाइन CSS लिखेंगे। इनलाइन CSS लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते हैं और इसके अंदर हम CSS पास करते हैं। जैसे हम यहाँ पे सेम कलर पास करना चाहते हैं फ़ॉन्ट का, तो यहाँ पे हम कोई भी रैंडम कलर पास कर देते हैं एक बार के लिए, एक ये ले लेते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर पास करते हैं। बैकग्राउंड कलर पास करने से पहले आपको इंश्योर करना होगा यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगाया हो, फिर आप न्यू प्रॉपर्टी और वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और इसके अंदर हम एक वैल्यू पास कर देते हैं। जैसे इसका बैकग्राउंड कलर हम क्या रखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं रेड हो जाए। तो अब हम इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे हम देखते हैं ब्राउज़र में किसकी CSS अप्लाई होती है, क्योंकि हमने ID, क्लास और एलिमेंट सेलेक्टर से CSS लिखी गई है। तो अब हम इस यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते जो हमारी इनलाइन स्टाइल लिखी गई है उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होने के वजह से यहाँ पे वो CSS अप्लाई हुई है, क्योंकि उसने सभी को ओवरराइड कर दिया है, सभी को इग्नोर कर दिया है। तो यहाँ पे उसने इनलाइन स्टाइल को अप्लाई किया है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, जेकर आपने एक बार यहाँ पे इनलाइन CSS अप्लाई कर दिया है एक एलिमेंट के लिए, तो आप इसको बाद में कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे आप यहाँ पे style.css फाइल में जो CSS फाइल होगी उसमें आप उस एलिमेंट की CSS नहीं चेंज कर सकते जेकर वो इनलाइन CSS से लिखी गई हो। तो इसलिए हम इनलाइन CSS को लिखना अवॉइड करते हैं, ताकि हमें आगे चलकर इसको चेंज करना होगा तो हम ईज़िली चेंज कर सकते हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि हमें क्यों इनलाइन CSS नहीं लिखनी चाहिए। तो दोस्तों अब आपके लिए एक प्रैक्टिस टास्क है, एक H1 टैग बनाओ और उसमें इनलाइन स्टाइल से कलर ग्रीन पास करो। साथ ही एक CSS रूल भी बनाओ जो H1 को रेड कलर दे। ऑब्जर्व करो कि कौन सा स्टाइल अप्लाई होता है और क्यों।
तो दोस्तों आज हमने सीखा सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी क्या होता है और इसका रियल लाइफ एग्जांपल, स्पेसिफिसिटी कैसे काउंट करते हैं एग्जांपल्स के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमेशा याद रखने चाहिए, इनलाइन स्टाइल की स्पेसिफिसिटी और प्रैक्टिकल डेमो। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और नए एडवांस्ड CSS टॉपिक्स सीखेंगे और उनको प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मोस्ट ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।